बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि हज़रत अब्बास अलमदार की कब्र पर पानी कहाँ से आता है? क्यों पानी हर वक्त उनकी कब्र के गिर्द चक्कर लगाता रहता है? क्या तारीख़ में ऐसे पानी की कोई रिवायात मौजूद हैं? आखिर क्यों इस पानी में बदबू पैदा नहीं होती? क्यों ये पानी कम या ज़्यादा नहीं होता? बरतानवी तहकीकदान जेम्स वुड ने हज़रत अब्बास के रोज़े पर मौजूद पानी पर क्या तहकीक की और उसके नताइज क्या थे? इन सब सवालात के जवाबात के लिए हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़िए रहिए। बात शुरू करते हैं इराक़ के पानी से, जहां पर पानी नमकीन और खारे पानी के अलावा पानी मिलना तकरीबन नामुमकिन है। इस हाल में हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े पर मीठे पानी का होना साइंसदानों के लिए इंतहाई परेशानी की बात है। लोग तहकीक करने पर मजबूर हैं कि आखिर ये खुश जायका और साफ़ शफाफ पानी कहाँ से आ रहा है, क्यों इसकी रंगत और जायका नहीं बदलता। आइए पहले आपको बताते चलें कि हज़रत अब्बास हज़रत मौला अली और उम्मुल बनीन के फ़र्जंद हैं। 61 हिजरी में करबला में अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। हज़रत इमाम हुसैन के हुक्म पर आप पानी लेने के लिए अलकमा नहर पर गए और बड़ी बहादुरी से नहर से पानी भरा, लेकिन वहाँ पर ही उमर बिन साद के सिपाहियों ने उन्हें शहीद कर दिया। आपको उसी मकाम पर दफन कर दिया गया जहाँ शहादत हुई। फिर वहाँ ही हर में हज़रत अब्बास तामीर किया गया। कहा जाता है कि वही पानी जो आप नहर अलकमा से लेने गए थे लेकिन खैमों तक ना पहुँचा सके, अब भी उसी निस्बत से पानी आपके रोज़े में मौजूद रहता है। करबला के मैदान में शदीद प्यास के बावजूद भी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पानी पर कब्ज़ा करने के बाद अपने आका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके अहलो आयाल की प्यास को मद्देनज़र रखते हुए पानी नहीं पिया था। लिहाजा पानी खुद ही हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास चलकर आ गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका सरदाब के बारे में जानना बहुत बेहद ज़रूरी है। हज़रत अब्बास के रोज़ा मुबारक का अहम हिस्सा सरदाब है, जहाँ उनकी हकीकी कब्र मुबारक मौजूद है। ये सरदाब 7वीं सदी हिजरी में तामीर किया गया था। सरदाब की दीवारें इंतहाई मोटी और चौड़ी बनाई गई हैं। इसमें बहुत सी गैलरियाँ और तंग रास्ते हैं। इसके तकरीबन दरमियान में ज़मीन में एक लोहे का दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा उस रास्ते पर खुलता है जो सरदाब की तरफ जाता है। ये रास्ता 8 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है और 8 सीढ़ियों के बाद सरदाब का फ़र्श शुरू होता है। सरदाब वाली गैलरी में बाज़ जगह कब्रें भी हैं और गैलरी की दीवार जो कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस की करीब है, इसमें मेहराब नुमा ताक बने हुए हैं। सरदाब में बने हुए मेहराब नुमा ताकों की तादाद 13 है और ये सब पैमाइश में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हज़रत शेख अलीम अब्बास, जिनकी उम्र अब 76 साल है, वो पिछले 36 साल से हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े पर खादिम आला रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब रोज़ता अबू अल फ़ज़ल में लिखते हैं कि पहले सरदाब में ये पानी चश्मों की सूरत बहता था, यानी एक तरफ से आकर दूसरी तरफ निकल जाता था और 400 साल तक ऐसे ही रहा। इसके बाद पानी ठहर सा गया और कभी कभी हरकत करता है। ना पता चलता है कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हज़रत अब्बास की कब्र मुबारक के आसपास की ही ज़मीन से मुसलसल निकलता रहता है। पहले सरदाब की सीढ़ियाँ आम लोगों के लिए खुली होती थीं, तो हर कोई पानी को तबर्रुक के तौर पर ले जाता था। हज़रत शेख अलीम मज़ीद लिखते हैं कि ये पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा होता है। एक दफ़ा हरम की दीवारों में दरार का बहाना बनाकर एक टीम इंग्लिस्तान से आई, जिसके निगरान बरतानवी तहकीकदान सर जेम्स वुड थे। वो टीम आई तो दीवार में मौजूद दरारों को जांचने लगी, लेकिन उनका मकसद कब्र के इर्द गिर्द मौजूद पानी पर तहकीक करना था। जेम्स वुड अपनी किताब दी ट्रुथ में लिखते हैं कि जैसे ही हमने कब्र के इर्द गिर्द चंद फुट तक ज़मीन में खुदाई की तो हम हैरान रह गए कि सारा पानी हमारे खोदे गए सुराखों में चला गया। हम हैरान थे कि पानी जाता हुआ तो नज़र आ रहा है, लेकिन निकल कहाँ से रहा है वो हम ना जान सके। लेकिन एक बात तो तय है कि वो पानी कोई आम नहीं है और ना ही वहाँ कोई चश्मा है, वो पानी करिश्माती है। नाज़रीन गरामी, अब पिछले 50 साल से पानी अपनी एक सतह बरकरार रखे हुए है जो ना कम होती है और ना ज़्यादा। शेख अलीम अब्बास लिखते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में पानी 1 महीने से ज़्यादा अगर पड़ा रहेगा तो बदबूदार हो जाएगा, लेकिन इस सरदाब के बंद होने के बावजूद पानी बदबूदार नहीं होता बल्कि खुशबूदार है। इस पानी की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि पानी की सतह कब्र की दीवारों से ऊंची होने के बावजूद भी पानी कब्र मुबारक में दाखिल नहीं होता। अल्लाहु अकबर! कैसा मौजज़ा दिखा रहा है अल्लाह ताला हमको, और किस कदर खूबसूरत बात है कि
پانی قبر میں داخل نہیں ہوتا۔ 400 سالوں سے پانی کھڑا ہے لیکن نہ بدبو اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی کھارا پن، نہ پانی گندا ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی فنگس پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اب بھی کوئی ہے جو اہل بیت کی عظمت کو نہ مانے۔ بے شک اہل بیت کی پیروی بھی لازم ہے، وہ برحق بھی ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو حضرت عباس کے روضے پر گھومتے پانی کی زیارت نصیب فرما دے۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو حضرت عباس کے روضے پر گھومتے پانی کی زیارت نصیب فرما دے۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ آمین۔